आपको कोई प्रॉब्लम है, अटेंशन पाना चाहते हो, आपको रो रो कर अटेंशन पाने का बहुत शौक है, आपको ऐसा लगता है कि सारी दुनिया आप ही के खिलाफ है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि हर कोई आप ही से बदला लेना चाहता है, आप ही को नीचा दिखाना चाहता है, आप ही का नुकसान करना चाहता है, चाहे वो सच हो चाहे वो ना हो, तो आपको किस व्यक्ति को ढूंढना चाहिए? ऑब्वियसली वर्गो राशि वाले को, क्योंकि कन्या राशि वाले लोग ऐसे लोगों से अपने आप को दूर रख ही नहीं पाते। जहां पर भी उन्हें कोई दुखियारा दिखता है, वो उस दुखियारे के प्रति आकर्षित होते चले जाते हैं और उन्हें लगता है कि इसका दुख मिटाने का बीड़ा अगर किसी को उठाना है ना, तो मुझे उठाना है। संसार के सारे दुखों को कम करने का कॉन्ट्रैक्ट अगर किसी ने लिया है, तो वो मैंने लिया है। तो हर वो व्यक्ति जो रोता है, उसके पास अगर किसी को जाना है, तो मुझे जाना है। तो यही सारी बातें जो है कन्या राशि वालों के लिए उनके जीवन में इतने सारे इश्यूज क्रिएट करके जाती हैं कि मैं बता भी नहीं सकती। सो आज हम बात करते हैं ये जानने के लिए कन्या राशि वाले अपने जीवन में गड्ढा कैसे खोदते हैं अपने लिए और अपने लिए मुसीबतें कैसे क्रिएट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आप लोगों की मदद भी कर सकता है। कन्या राशि वालों की एक खास बात है जो उन्हें बहुत अडोरेबल भी बनाती है, लेकिन उन्हें अब्यूज के लिए भी काफी ज्यादा प्रोन बना देती है। बात यह है कि कन्या राशि वालों से कभी किसी का दुख नहीं देखा जाता। ये कितना भी अपने आप को लॉजिकल बताने की कोशिश करें, कितना भी अपने आप को रैशनल बताने की कोशिश करें, सच ये है कि ये लोग भी बहुत ज़्यादा भावुक होते हैं। इनफैक्ट भावुक होने का जो एक मैटर है, उसमें ये आराम से मीन राशि वालों के साथ कंपेयर कर सकते हैं अपने आप को। हालांकि ये अपनी भावुकता को दिखाते नहीं हैं। सो जैसे मीन राशि वाले तो रो पड़ेंगे, कहीं कुछ देख लिया किसी को बुरा होता हुआ तो वो रो पड़ेंगे। आप नहीं रोगे, बट यू विल स्प्रिंग इनटू एक्शन। अब आप कुछ करना चाहते हो उनके लिए, अब आप उनकी मदद करना चाहते हो। आपको लगता है कि इसके दुख में दुखी होकर मुझे क्या मिलेगा, अच्छी बात तो यह है कि मैं इसका दुख दूर कर दूं। और ये जो आपकी टेंडेंसी होती है बहुत ही अच्छी होती है। इट मेक्स यू वेरी ब्यूटिफुल पीपल, वेरी नाइस पीपल। लेकिन इसी वजह से अक्सर आपको अब्यूज भी झेलना पड़ता है, क्योंकि जैसे ही लोगों को मालूम चलता है कि आप लोग तो कुछ भी करने को तैयार हो, तो उसकी वजह से जो लोग केवल अटेंशन पाने के लिए रोते हैं, वो आपके पास ज़्यादा आने लगते हैं। अब देखिए, अगेन आपको ये बात समझ में आएगी बिकॉज वी आर बीइंग प्रैक्टिकल। दुनिया में हर कोई इंसान जिसको दुख हो रहा होता है, वो चिल्ला चिल्ला कर अपना दुख नहीं बता रहा होता, राइट? बट दुख सबको हो रहा होता है, दैट इज ऑल्सो अ गिवन। ऐसे में कुछ लोग ऐसे ज़रूर होते हैं जो आपके साथ अपना दुख शेयर करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको दुख में ही मज़ा आता है। या तो वो अपने लिए दुख क्रिएट करते हैं, जानबूझ के मुसीबतें अपने लिए क्रिएट करते हैं, या फिर दुखों और मुसीबतों के बारे में चिल्ला चिल्ला कर बात करते हैं, चीख चीख कर रोते हैं, ताकि उन्हें दूसरों से अटेंशन मिले। ये लोग कुछ बदलना नहीं चाहते, या फिर ऐसी चीज़ों के बारे में शेर आया बोलते हैं जो होती ही नहीं है, जिनकी कोई रियलिटी ही नहीं है। वो चीज़ों को तोड़ मरोड़ कर आपके सामने पेश करते हैं, किसी दूसरे की खराब इमेज और अपनी बहुत अच्छी और बहुत बेचारी सी इमेज आपके सामने बनाते हैं। और क्योंकि आप लोगों का नेचर होता है उन लोगों की मदद करने का, उन लोगों को हेल्प करने का, इस वजह से आप उनकी बातों में फंसते चले जाते हो। लॉजिकली आपको लगता है कि ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन जैसे ही कोई आंसू बहाता हुआ आपके सामने आया नहीं, कि आप सारे लॉजिक को उठा के कूड़ेदान में डाल देते हो और उन लोगों की बातों में आ जाते हो, और इस वजह से आपको बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, बिल्कुल रियल लाइफ एग्जाम्पल है, शायद आपको उससे कुछ समझ में आ जाए। एक लड़की है ऑफिस में, बहुत ज़्यादा शी क्राइज आउट अ लॉट, बहुत रोती है। वो ये कहती है कि सारी लड़कियों ने उसको बॉयकॉट कर दिया, कोई लड़की उससे बात नहीं करना चाहती, कोई लड़की उसके साथ उठना बैठना नहीं चाहती, एवरीबडी इज अगेंस्ट मी। कई बार ऐसा हो जाता है कि कोई एक लड़की या कोई एक लड़का किसी भी ग्रुप में वो ऑस्ट्रेसाइज हो जाते हैं फॉर वट एवर रीजन्स। ज़्यादातर रीजन्स अच्छे नहीं होते, लेकिन कई बार रीजन्स होते हैं राइट, ऑस्ट्रेसाइज होने के भी। तो वो जो लोग होते हैं, वो उनको बहुत बुरा लग रहा होता है इस बात का,
पर ज़रूरी नहीं है कि वो चिल्ला चिल्ला के हर किसी को ये बात बोल रहे हों। लेकिन कई बार लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा चीख चीख कर ये बात बोलते हैं, और हर कोई ठीक ही बोल रहा हो ये भी ज़रूरी नहीं है। तो ये जो लड़की है, रियल लाइफ शाउटिंग कि भाई मुझे कोई पसंद नहीं करता, लड़कियां मेरे साथ उतनी बैठती नहीं हैं, मुझे लाइक नहीं करती, मुझे तो उनके साथ बैठने में भी अजीब लगता है, कोई मुझसे बात नहीं करता, कोई कुछ नहीं करता, कुछ नहीं करता, मुझे ही नीचा दिखाया जा रहा है, मेरे साथ ही प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। कन्या राशि वाले एक लड़के के साथ ऐसा हो, उसको लगा कि अरे ऐसे कैसे, इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बुरे लोग हैं, दिस दैट दिस, तो वो लड़कियों से कंधे पे आके रोने लगी। कन्या राशि वाले लड़के को लगा कि भाई कितनी दुखी है बेचारी, आई शुड हेल्प हर। तो चाय पीने जाए तो चलो मेरे साथ चाय पीने चलो। शुरू में, अब ये रोमांटिक नहीं है, रिमेंबर दिस, इट्स नॉट रोमांटिक कि फंस गई, इट्स लाइक लेट मी हेल्प हर आउट। कहीं ऑफिस में कहीं मीटिंग में गए या किसी लंच पे चले गए तो आप उसके साथ बैठ गए कि चलो उसको बुरा ना लगे, या उसको अपने ग्रुप में बुला लिया। लड़के के 2 दोस्त थे ऑफिस में, उन्होंने कहा कि यार जो तू कर रहा है ना ठीक नहीं कर रहा है, तू फंसेगा। तो लड़के ने कहा कि नहीं ऐसा कैसे यार, अच्छी सी लड़की है बेचारी, वो पता नहीं क्यों लड़कियां उससे बात नहीं करती, मैं तो खाली मदद कर रहा हूँ, मेरा और कोई इंटेंशन नहीं है। दोस्तों ने समझाया, वो भी चुप हो गए, पर ऑफ कोर्स दिस पर्सन डिड नॉट हियर देम, क्योंकि उसके लिए ज़रूरी ये था कि उसकी मदद हो जाए बेचारी की। धीमे धीमे करके कहानी ऐसी बनी कि बाकी की जो लड़कियां थी ऑफिस में, वो इस व्यक्ति को भी उसके बारे में गलत विचार रखने लगी कि ये अच्छा नहीं है, ये गलत है, ये खराब है, और उसकी जो इमेज थी ऑफिस में वो काफ़ी खराब हो गई। वजह क्या थी पता है? वजह ये थी कि वो जो लड़की थी वो लड़कियों के ग्रुप में काफ़ी अच्छे से इन्वॉल्व थी, लेकिन वो लड़की ने उसी ग्रुप में, ऑफिस में जो लड़कियां साथ काम करती हैं, उसके बॉयफ्रेंड को व्हाट शुड आई से, लाइन मारने की कोशिश की, या शी ट्राइड टू डू सर्टेन थिंग्स ताकि उसका बॉयफ्रेंड जो है वो उसको छोड़ दे। अब जैसे ही लड़की को ये बात पता लगी, उसके बाद उसको बिफरना ही था, गुस्सा होना ही था। एंड जब बाकियों को ये बात पता लगी तो उन्हें भी ऑब्वियसली अच्छा नहीं लगा, वो भी ये चीज़ें नोट कर चुकी थी, तो दे ऑस्ट्रेसाइज्ड हर फ्रॉम द ग्रुप। तो ये बात जो थी ये इस लड़के को नहीं पता थी कि मतलब इस लेवल तक कुछ हो चुका है, लेकिन उसको सिर्फ इतना पता था कि इसको तो धकेल दिया गया है बाहर, इसको कोई अपने साथ आने नहीं देता बेचारी। सो अब वो जो लड़कियां थी, ये जब बात बात पे उसकी साइड लेने लगा लड़का, हर मीटिंग में उसके लिए बोलने लगा। कई बार जब बातें होती थी ऑफिस में तो कहने लगा कि तुम इसको साथ क्यों नहीं रखती, तुमने उसको ऐसे क्यों किया। लड़कियों ने ये बात बाहर नहीं बोली ओपनली, बिकॉज सबके लिए एम्बैरेसिंग होता, बट ही वाज लाइक ओ यू डोंट केयर अबाउट योर फ्रेंड्स। और एक बार तो उसने फेमिनिज्म पर भी कमेंट कर दिया कि आप फेमिनिज्म करती हो और अपने साथ की आप एक महिला के साथ इस तरह से गलत ट्रीट करती हो, गलत बिहेवियर करती हो। तो सबके बीच में उसकी इमेज जो थी वो खराब होने लगी। तो पहले उन लड़कियों के बीच में इमेज खराब हुई, फिर बाकियों के बीच में भी इमेज खराब होनी शुरू हो गई। तो इसकी वजह से उसको ऑफिस में काफ़ी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ी, राइट। अब इन प्रॉब्लम्स की वजह से होते होते सिचुएशन यहाँ तक पहुँच गई कि लड़के को ऐसा लगने लगा कि समथिंग इज टेरिबली रॉन्ग। तो जब तक उसके बॉस ने आकर उसको एक लेक्चर नहीं दिया और उसको ये बात समझाई नहीं, जो टीम बॉस थे उनके, कि क्या चल रहा है और प्रॉब्लम क्या है, तब तक उसकी समझ में नहीं आया। और उसके बाद शाम को दोस्तों को अलग से ले जाके पूरी बात उसको, जो कि उसके जो फ्रेंड्स थे शायद उन्होंने लड़कियों से बात की तो उनको मालूम चला कि ये सीन है, तो दे गॉट टू नो। तो जब उसको पूरी कहानी, पूरी पिक्चर पता लगी, देन ही वाज लाइक माय गॉड, ये क्यों। तो आपने देखा यहाँ क्या हुआ कि उसके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, कोई लेना देना नहीं था, कोई दिक्कत नहीं थी, वो लड़की दिक्कत थी। लेकिन हुआ ये था कि वो भी खाली उसके पास नहीं आई थी, उसने बहुत लोगों से बात करने की कोशिश की थी इस बारे में। बाकी लोगों ने समझदारी से, उनको हिस्ट्री मालूम होगी शायद, उन्होंने समझदारी से इससे कन्नी काट ली। लेकिन हमारा जो वर्गो राशि वाला व्यक्ति था, उसने कहा कि नहीं, मैं बनूंगा मसीहा, मैं करूंगा मदद। तो मदद करने लगा, स्टैंड लेने लगा, और आखिर में कहानी उसके खुद के लिए ख़राब हो गई। तो तब तक जब तक उसने अपने आप को उस चीज़ से अलग नहीं किया, और दे डिडंट अंडरस्टैंड कि सीन क्या है, खाली मेरे कंधा इस्तेमाल हो रहा है रोने के लिए और अटेंशन सीकिंग के लिए,
या फिर जेन्युइनली कोई व्यक्ति परेशान है। तो ये वो डिसर्न नहीं कर पाते और इस वजह से अक्सर ये अब्यूज़ का शिकार हो जाते हैं। ऑफिस में देखिए, किसी का स्टैंड लेना, किसी की मदद करना, ये इनहेरेंटली तो गलत नहीं है, तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन वेरी ऑफ्टन वी डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन। तो सारी बात पता हुए बिना, सारी कहानी या सारी जानकारी हुए बिना बस एक मसीहा बनने के लिए या किसी को स्टैंड लेने के लिए या सहारा देने के लिए बस कर देना, दैट्स नॉट करेक्ट। ऐसे ही मान लीजिए आपके कोई रिश्तेदार हैं, एंड दिस अगेन इज अ रियल स्टोरी, आई हैव टू मेनी रियल स्टोरीज टू शेयर। तो ये रिश्तेदार हैं, अब इस लड़की ने कहा कि अरे चलो मौसा जी को बड़ी तकलीफ़ है, मौसी भी परेशान रहती है, चलो इनको पैसे दे देते, 6-8 लाख रुपए दे दिए नया बिजनेस शुरू करने के लिए। अब वो बेचारी उसने 14-15 साल की थी, कोटा में पढ़ना शुरू कर दिया, उसके बाद क्या कहते हैं यूरोप में जाके सेटल हो गई। तो उसे उतनी जानकारी नहीं थी अपने फैमिली डायनेमिक्स की कि क्या चल रहा है ना। जैसे हम यूजुअली गप्पे मारते रहते हैं मम्मी के साथ कि अच्छा वहाँ ये हुआ, वहाँ ये हुआ, इतनी जानकारी नहीं थी। तो मौसी एक दिन कहने लगी, मौसा जी कहने लगे, उसने कहा चलो मदद कर देती हूँ। अब उसको ये नहीं पता था कि भाई मौसा जी की तो आदत ही है पैसे डुबाने की, यहाँ से कुछ किया, वहाँ से कुछ किया, वहाँ से कुछ किया, हर जगह पैसे डुबाए। तो उसका इंटेंशन क्या था, मदद करने का, पर उसको ये नहीं पता था कि ये सारा का सारा पैसा जो है वो आखिर में सट्टेबाजी में, जुएबाजी में, शराब में डूब जाना है। तो दैट इज़ व्हाट शी डिड नॉट अंडरस्टैंड। और पैसा तो उसकी मेहनत का था ना, लड़की की मेहनत का, लेकिन डूबा क्यों? क्योंकि अपने आप को मदद करने से बेचारी रोक नहीं पाई। सो दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू नो। अगर उस लड़की ने अपनी मम्मी से बात की होती, पूछा होता कि क्या सीन है, क्या नहीं है, किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, या क्या करते हैं मौसा जी, ऐसा क्या ज़रूरत आन पड़ी, मुझसे क्यों मांग रहे हैं, मैं तो उनकी बेटी हूँ, मतलब बेटी से मांगने की क्या ज़रूरत पड़ गई, तो शायद उसे एहसास होता। पर पूछा तो है नहीं, किसी ने मदद मांगी और बस चले गए, पूरा झोला उठाए, है ना, सेंटा क्लॉज की तरह गिफ्ट बांटने। तो बंट गए गिफ्ट, हो गया खर्चा, हो गया नुकसान, प्रॉब्लम तो होगी। तो आप लोग समझदार होते हुए भी जैसे ही कोई इमोशनली, खास तौर पे कोई रो देता है आपके सामने, तो आप लोगों से फिर सहा नहीं जाता और आप फिर तलवार लेके उसके लिए खड़े हो जाते हो कि आओ आओ कौन लड़ेगा इससे। ऐसे नहीं करना चाहिए, बिकॉज यहीं से आपकी ज़्यादातर प्रॉब्लम्स की शुरुआत होती है। और अपने जीवन में झांक कर देखो, जहाँ जहाँ पर आपको लगा होगा कि यार इसकी मदद कर दूँ, इसको भी चाहिए, उसको भी चाहिए, उसकी भी हेल्प हो जाएगी, उसका भी हो जाएगा, आपने सबकी तो मदद की, सबके लिए अच्छा किया, लेकिन इस एक व्यक्ति को आपने हमेशा नुकसान किया, एंड दैट इज यू योरसेल्फ। सो होपफुली आगे से ऐसा नुकसान नहीं करोगे, एंड यू विल बी केयरफुल, बिकॉज इस वीडियो का मकसद भी यही है। ऑलराइट, टेक केयर, बाय बाय।